में आज तक में पढ़ेंगे मॉड, उसके बाद सेट दे दूंगा मैं, कल से लॉग स्टार्ट करेंगे। एक्स स्क्वायर ये सॉल्व करना था, एक्स स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ mod of x plus a minus 10 greater than equal to 0। ये हमने होमवर्क किया, बन गया। किसने किसने सॉल्व किया? तुमने। और तुमने सॉल्व नहीं किया? बना नहीं। क्या आंसर है तुम्हारा? देखते हैं क्या नाम है तुम्हारा? समीक्षा। तो इसको सॉल्व करने के लिए आपको हमने ये बताया था कि मॉड को हटाना जरूरी है। बिना मॉड हटाए हुए हम ना ही इक्वेशन सॉल्व कर सकते हैं, ना ही गेन इक्वेशन सॉल्व कर सकते हैं। तो मॉड को हटाने के लिए हमने रूल यहाँ पे पहले बताया है कि मॉड ऑफ x कैसे हटता है। ये मॉड डायरेक्ट हटेगा कब? जब इसके अंदर जो लिखा हुआ है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और एक बार ये माइनस एक्स के साथ ओपन होगा कब? जब इसके अंदर जो लिखा हुआ है वो लेस देन 0। ये मॉड को हटाने का बेसिक रूल है। तो यहाँ पे आप देखिए जो x प्लस 3 है उसके ऊपर मॉड है, x प्लस 3 जो है उसके ऊपर मॉड है। तो केस ले लेते हैं, हमको x प्लस 3 पॉजिटिव है या नेगेटिव है बता सकते हो क्या? तुम्हें बताओ x प्लस 3 पॉजिटिव है या नेगेटिव है? पॉजिटिव है। सिर्फ x प्लस 3, मॉड x प्लस 3 की बात नहीं कर रहे हैं, सिर्फ x प्लस 3 की बात कर रहे हैं। कहीं पे तुम्हें लिखा है देखिए x प्लस 3 और पूछ दो पॉजिटिव है या नेगेटिव है। यहाँ पे अगर x प्लस 3 सिर्फ लिखा हुआ है तो पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा? x पॉजिटिव होगा तब ना, ये कहाँ दिया है x पॉजिटिव? यहाँ पे x प्लस 3 होगा वो पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकता है। यानी यहाँ पे मॉड हटाने के लिए हमें केस बनाने की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तो केस 1 ये ले लेते हैं कि ये जो मॉड के अंदर जो लिखा हुआ है वो एक बार x प्लस 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। तो इससे मतलब यहाँ से आपको ये आ गया कि x की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू -3 होना चाहिए ना। इससे आ गया यहाँ पे अगर नंबर लाइन पे ये -3 है तो इससे बड़ा और इसके इक्वल इधर, यानी ये जो मॉड के अंदर जो लिखा हुआ है x की जो वैल्यू जब 3 -3 या 3 से ज्यादा वैल्यू पुट करोगे तो ये मॉड के अंदर वाला पॉजिटिव वैल्यू आएगा। जैसे -3 से ग्रेटर -2 है कि नहीं है? -2 इसमें पुट करो +1 आएगा, +1 पॉजिटिव है, ठीक है ना। तो जब x का वैल्यू -3 से राइट का कोई भी वैल्यू पुट करोगे तो जो x प्लस 3 है वो पॉजिटिव आएगा, वो पॉजिटिव आएगा। तो अब हम इस केस के लिए सॉल्व कर रहे हैं, केस हमारा ये होगा। तो हम इनइक्वालिटी लिख लेते हैं x स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ मॉड ऑफ x प्लस 3 माइनस 10 लेस देन इक्वल टू 0, ये हमने लिख दिया। ठीक है, मतलब इस केस के अंदर आप मतलब मान लो कि ये केस 1 तो बना दिया, ये एक रूम बना दिया, अब इसी रूम के अंदर हमें सॉल्व करना है। ठीक है, तो अब हम इस क्वेश्चन के ऊपर देखें तो हमको लगा कि ये मॉड है। अब हम मॉड हटाने के लिए सोचें तो मॉड हटेगा अंदर वाले पॉजिटिव है या नेगेटिव है ये सोचते हैं।
तो अब हम इससे पूछे कि x प्लस 3 पॉजिटिव है या नेगेटिव, तो इस केस के लिए तो पॉजिटिव ही होगा, जो केस माने हो उस केस के लिए तो पॉजिटिव होगा। तो अब मॉड जो है डायरेक्ट ओपन कर देंगे, क्योंकि जब अगर ये केस हुआ तो ये मॉड डायरेक्ट ओपन हो जाता है और अंदर जो लिखा रहता है वही डायरेक्ट लिखते हैं। तो यहाँ पे 2 टाइम्स ऑफ मॉड हटा के डायरेक्ट x प्लस 3 लिख दिया, ठीक है। और ये माइनस का 10 लेस देन, यहां तक किसी को डाउट है तो बोलिए, ठीक। अब ये एक क्वाड्रेटिक है, ये एक क्वाड्रेटिक है, तो ये हो गया x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 4 लेस देन 0, देखिए तो माइनस 4 लेस देन 0, सही। अब ये क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी है, तो अलजेब्रिक इनइक्वालिटी में क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी को सॉल्व करना आपको बताया कैसे। सबसे पहले इसका डिस्क्रिमिनेंट चेक करते हैं, अगर इसका डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव है तो इसके दो रूट्स एग्जिस्ट करेंगे, रियल रूट्स अल्फा और बीटा। तो अगर किसी क्वाड्रेटिक के दो रूट्स हैं तो उसको फैक्टर के फॉर्म में x माइनस अल्फा इंटू x माइनस बीटा लिख सकते हैं, ठीक है। तो अब इसका जो d निकाला हमने, इसका d 20 आया, कितना आया 20, 20 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो इसका जो मिडिल टर्म स्प्लिट करके क्वाड्रेटिक का फैक्टराइजेशन 9 के अंदर बताया गया हुआ, ठीक है। तो मिडिल टर्म को स्प्लिट करके फैक्टराइज करने में हमें प्रॉब्लम लगेगा, तो उससे बेटर ये है कि हम इसका रूट्स निकाल लेते हैं, इस क्वाड्रेटिक का रूट्स निकाल लेते हैं। तो क्वाड्रेटिक का रूट्स निकालने का जो फॉर्मूला है क्लास 10 में आप पढ़ेंगे, -b x = -b प्लस माइनस रूट अंडर d डिवाइडेड बाय 2 है, सब कुछ पढ़ा हुआ है। तो यहां से अगर रूट्स निकाले तो -b हो जाएगा -2 प्लस माइनस रूट अंडर d हो जाएगा 20 डिवाइडेड बाय 2 हो जाएगा, यहां तक समझ में आया। अब यहां से -2 प्लस माइनस ये हो जाएगा 2 रूट अंडर 5, बताइए 2 से डिवाइड कर दो तो क्या आएगा -1 प्लस माइनस रूट 5, ये x के वैल्यू आ गई। तो क्वाड्रेटिक के दो रूट्स आते हैं अल्फा और बीटा, तो यहां से अल्फा किसी को भी अल्फा बोल सकते हो, किसी को भी बीटा बोल सकते हो, ये अल्फा हो गया तो बीटा हो जाएगा -1 माइनस रूट 5, -1 माइनस रूट 5, आया समझ में, बोलिए। तो अब ये अल्फा और बीटा आ गया, तो हम इस क्वाड्रेटिक को फैक्टर के टर्म में लिख सकते हैं, x माइनस अल्फा इनटू x माइनस बीटा, x माइनस अल्फा इनटू x माइनस बीटा, ठीक है, लेस देन इक्वल टू 0। अल्फा और बीटा की जो वैल्यू है यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। पहले देख लो, अदिति नाम है, पहले बोर्ड पे ध्यान से समझो, ठीक है, अगला क्वेश्चन खुद से सॉल्व कर लो। तो ये फैक्टर के फॉर्म में हमने लिख दिया, अब चाहो तो यहाँ पे अल्फा की वैल्यू लिख दो और यहाँ बीटा लिख दो, क्योंकि वो बड़ा वैल्यू है, इरेशनल वैल्यू है, तो हम उसको लिख नहीं रहे, अभी अल्फा बीटा में सॉल्व करेंगे और लास्ट में अल्फा बीटा की वैल्यू पुट कर देंगे, ठीक है। तो इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करने के लिए आपको बताया था कि इसके रूट्स को नंबर लाइन में प्लॉट करो, ठीक है। इसके कितने रूट्स हैं, दो अल्फा और बीटा, तो इसको सीक्वेंस में प्लॉट करना है, तो हम ये देखेंगे कि अल्फा और बीटा में कौन छोटा है और कौन बड़ा है। तो यहाँ पे देख के बताइए कि अल्फा और बीटा में कौन सा छोटा रूट है, यहाँ पे देखें ना, बीटा छोटा है तो बीटा पहले आएगा, फिर अल्फा आएगा, फिर प्लस माइनस प्लस लेस देन का साइन है और इक्वालिटी भी है, ये वाला आपका सॉल्यूशन हो जाएगा। यानी यहां से सॉल्यूशन आया वो x बिलोंग्स टू बीटा से लेकर अल्फा और क्लोज इंटरवल, यहां तक कोई दिक्कत नहीं बताइए, समझ में आया। अब अल्फा और बीटा की वैल्यू हम पुट कर देंगे, लेकिन सबसे पहले ये हमने इस केस के लिए सॉल्व किया है, हम जो इस इनइक्वालिटी को, हमारा इनइक्वालिटी अब ये हो गया था, इसको हमने सॉल्व किया और इसका सॉल्यूशन ये आ गया बीटा से अल्फा, ठीक है। लेकिन तुम ध्यान दो कि तुम इस इनइक्वालिटी को सॉल्व x के किस वैल्यू के लिए किए थे, तो x के इस वैल्यू के लिए किए, क्योंकि हमने पहला ही मान लिया है कि जब x की वैल्यू
ग्रेटर देन इक्वल टू -3 होगा, उसके लिए ये इनइक्वालिटी सॉल्व हो रहा है। ठीक है, तो यहां से सॉल्व होने के बाद जो भी इंटरवल सॉल्यूशन आया, उस इंटरवल का, इस इंटरवल का वही वाला पार्ट लेंगे जो इसमें होगा, जो इसमें होगा, मतलब इसमें कॉमन होगा। कल भी आपको समझाया था ये बात, समझ में आया? तो कॉमन लेने के लिए, कॉमन लेने के लिए सबसे आसान तरीका ये था कि कभी भी गलत नहीं आएगा। सबसे आसान तरीका ये था कि दोनों को सेमी नंबर लाइन में प्लॉट करो। जैसे क्या आपने बताया था कॉमन लेने के लिए, इस कंडीशन के लिए सॉल्व कर रहे हो, तो ये -3 से ग्रेटर इधर चला गया और सॉल्यूशन क्या है, ये है। ठीक है, तो बीटा, बीटा की वैल्यू क्या आएगा यहाँ पे, बीटा की वैल्यू -1 -√5 और अल्फा की वैल्यू -1 +√5। ठीक, तो अब तुम ये देखो, जो -1 -√5 है वो -3 के लेफ्ट में आएगा या राइट में आएगा, लेफ्ट में आएगा। ठीक है, क्योंकि ये -3 पॉइंट समथिंग, तो लेफ्ट में आएगा -1 -√5 -1 +√5, ये इसके राइट में आएगा। बताइए, अब जिसको जब प्लॉट करेंगे तो ये प्लॉटिंग यहां से यहां तक होगी। ठीक है, और उसमें जब भी ये इस इंटरवल का कितना पोर्शन है जो ऊपर वाला में पाया जा रहा है, तो इस इनिशियल इंटरवल का सिर्फ इतना पोर्शन है जो ऊपर वाले में पाया जा रहा है। तो यही हमारा केस 1 का सॉल्यूशन है, यानी x बिलोंग्स टू -3 से -1 +√5 दोनों पे, ये आपका केस 1 का सॉल्यूशन, ये आपका केस 1 का सॉल्यूशन। कोई डाउट इसमें? बोलिए, इसमें किसी को कोई डाउट है तो बोलिए। ध्यान से देखो, और इसको नोट कर लो। समझ में आया सौरभ? बनाए कि नहीं देखो, अनुष्का को समझ में आया? हो गया होगा। चलिए, अब ये तो हमने जैसे मॉड को ओपन किया था सिर्फ एक केस के लिए, जब मॉड के अंदर वाला ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है।
दूसरा केस ये भी बाकी है, क्योंकि मॉड दो तरीके से ओपन होता है, या तो डायरेक्ट मॉड हटेगा या मॉड के आगे आगे माइनस साइन लगाकर ओपन करेंगे। ठीक है, तो ये तो केस हमने उसके लिए सॉल्व किया जब ये डायरेक्ट मॉड हट गया था। यहाँ देखिए, तो अभी भी एक केस बाकी है जहां पे मॉड हमारा नेगेटिव साइन के साथ ओपन है। तो नेगेटिव साइन के साथ ओपन कब होगा? जब मॉड के अंदर जो लिखा हुआ है वो 0 से छोटा हो, स्मॉलर, मतलब यहां से अगर x लेस देन -3, नंबर लाइन प्लॉट करेंगे तो -3 से लेफ्ट में, -3 से लेफ्ट में। ठीक है, अब हमारा इसमें तो ये केस 2 है। अब जो क्वेश्चन है उसको फिर से लिखते हैं, x² + 2 टाइम्स ऑफ मॉड ऑफ x + 3 -10 लेस देन इक्वल टू 0। अब फिर से हम मॉड के पास गए, अगर इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करना है तो मॉड को ओपन करना पड़ेगा। तो मॉड के पास गए, मॉड के अंदर जो लिखा हुआ उसको देखा x + 3, उससे पूछा कि भाई x + 3 तुम पॉजिटिव हो या नेगेटिव, तो इस केस के लिए तो नेगेटिव है, इस केस के लिए क्या है, नेगेटिव है। तो जब अगर ये पता चले कि नेगेटिव है तब आप मॉड को ओपन करोगे तो माइनस साइन के साथ ओपन। देखिए ये माइनस वही यहाँ का जो ओपन किया आपने माइनस साइन के साथ, वो माइनस यहाँ का है। देख ले, बताइए समझ में आया कि नहीं? ठीक है, अब इसको ओपन कर दो, x² - 2x और ये -6 और -16 हो जाएगा। देखिए बताइए, सही है ना? अब इसका जब d निकालोगे तो इसका d भी पॉजिटिव है, इसका d b² - 4ac होता है। ठीक है, तो इसका जो d आएगा वो कितना है, 68 आ रहा है, 68 आ रहा है। अब देखा कि 68 भी किसी भी नंबर का परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो अगेन वही प्रॉब्लम उसमें लगेगा उसको फैक्टराइज करने के लिए, क्योंकि कोई भी क्वाड्रेटिक अगर उसका डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव है तो उसके दो रूट्स रियल रूट्स एग्जिस्ट करेंगे, और अगर दो रियल रूट्स एग्जिस्ट करेंगे तो उनको फैक्टराइज फॉर्म में लिख सकते हैं। तो सबसे पहले वो रूट्स पता होगा तब ना फैक्टराइज फॉर्म लिखेंगे। तो यहाँ पे तो फैक्टराइज नहीं कर पा रहे हैं तो इसका रूट्स निकाल दो। तो रूट्स निकालने का तरीका यही है, इधर डॉट में निकालते हैं। ठीक है, x = -b, तो -b हो जाएगा 2 ± √d डिवाइडेड बाय 2a। देखिए तो सही है क्या, -3 प्लस हो जाएगा 68 को क्या लिख सकते हैं, 4 से डिवाइड हो रहा है ना, ये 4 टाइम्स क्या लिखेंगे बताइए, डिवाइडेड बाय 2 से 2 कैंसिल करें, x की वैल्यू आ जाएगा 1 ± √7, यानी अल्फा की वैल्यू 1 +√70 और बीटा की वैल्यू 1 √7। ठीक है, तो इसको भी अगेन फैक्टराइज करके लिखो, x - अल्फा * x - बीटा, तो ये हो जाएगा x - अल्फा, ठीक है, into x - बीटा लेस देन 0। और फिर से इसका सॉल्यूशन निकालें, तो अल्फा और बीटा को प्लॉटिंग करेंगे सीक्वेंस में। अल्फा और बीटा में छोटा कौन है, बीटा छोटा, बीटा ये स्मॉलर देन अल्फा प्लस माइनस प्लस, तो यहां से देखिए ना, ठीक है। अब इसका इस इक्वेशन का सॉल्यूशन ये आया, इस इक्वेशन का सॉल्यूशन ये आया, लेकिन तुम सॉल्व किसके लिए कर रहे हो, -3 से छोटे के लिए। तो इस सॉल्यूशन का वही पोर्शन लेंगे जो -3 से छोटा हो, समझ में आया ना? तो इसका इसके साथ इंटरसेक्शन लेंगे, तो इंटरसेक्शन लेने का इसको रख कर दे, क्या इधर का हो गया। इंटरसेक्शन लेने का सबसे सही तरीका ये है कि दोनों को सेम नंबर लाइन पर प्लॉट करो। तो एक को हमने प्लॉट किया -3 से स्मॉलर, अब अल्फा और बीटा को प्लॉट करेंगे तो बीटा आ गया 1 - √17, तो 1 - √17 जो होगा -4 पॉइंट समथिंग, यहाँ पे आएगा
1 माइनस रूट 17 और 1 प्लस रूट 17 यहाँ पे है। सीक्वेंस देखिए सही प्लॉट किया गया, इक्वालिटी है यहाँ से यहाँ देखिए। अब इसका सॉल्यूशन का सिर्फ इतना पोर्शन है जो ऊपर पे आएगा, तो ऐसा हो जाएगा x बिलोंग्स टू 1 माइनस रूट 17 से -3 तो ओपन सर्कल है तो ओपन ब्रैकेट, और इस पे क्लोज डार्क सर्कल है तो क्लोज ब्रैकेट। ये आपका केस 2 का सॉल्यूशन, ये जो है केस 2 का सॉल्यूशन, ठीक है। तो फाइनल सॉल्यूशन जो होगा, फाइनल सॉल्यूशन ऑफ द इनइक्वालिटी वो हो जाएगा x बिलोंग्स टू 1 का जो सॉल्यूशन है वो यूनियन सेकंड का जो सॉल्यूशन है वो, तो 1 का सॉल्यूशन क्या आएगा, -3 से -1 प्लस रूट 5, ठीक है। और इसका आया ये, इसका आया है ये, तो लिख दीजिए x बिलोंग्स टू माइनस प्लस 1 माइनस रूट 17 से -3, ठीक है। यूनियन माइनस रूट 3 से -1 प्लस रूट 5, देखिए इसको नीचे वाले क्रॉस कर देते हैं। एक तो ऑनलाइन में क्या है कि इन लोग को देखना पड़ता है, बोर्ड का साइज थोड़ा छोटा हो जाता है। देखिए हमेशा ये याद रखना होगा कि मॉड को हटाना है, मॉड कैसे हटाएंगे, मॉड हटाने का सिंपल सा रूल है, इतने सारे क्वेश्चन में कल को किए थे। हो गया ये, ठीक है। ये जो सॉल्यूशन है ना, इसको दूसरे तरीके से भी लिख सकते हो, जैसे यहाँ पे देखो ये -3 के अबाउट ब्रेक हो रहा है, -3 के अबाउट ब्रेक हो रहा है, -3 पे यहाँ पे तो ओपन है बट यहाँ पे क्या है, क्लोज्ड है। तो तुम इसी आंसर को क्या लिख सकते हो, 1 से -√17 से लेकर ये -3 पे ब्रेक आ रहा है, तो -3 को तो सॉल्यूशन है ना, -3 को तो छोड़ना है नहीं, तो -3 पे को लेते हुए -1 प्लस √5, ये हमारा आंसर होगा। समझ में आया समीक्षा? तो तुम्हारा इतना क्या क्या कर देते हो, इतना लंबा चौड़ा। सर सेकंड वाला भी सही है, पढ़ाई करो। तो पहला वाला कैसे गलत हो गया? तो जो रेगुलर स्टूडेंट
स्टूडेंट है उनको देखिए अगर किसी को कोई दिक्कत है कहीं पे अगर लग रहा है तो पूछो, कहीं पे भी कोई डिफिकल्टी महसूस हो रही है पूछो। समझ में आके बना ले लो क्वेश्चन, समझ में अगर आ जाएगा तो क्वेश्चन कम से कम बनना तो चाहिए, नहीं बने तो लास्ट में कुछ गलत हो गया कैलकुलेशन मिस्टेक कर दिया वो अलग है, लेकिन जो कंसेप्ट हम सिखाए हैं कम से कम उसको तो अप्लाई करने आने चाहिए। मान लो ये दोनों नए बच्चे हैं, बाकी तो सारे बच्चे पढ़े हुए हैं, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे हम ऐसे क्वेश्चन, जैसे सबसे पहले हमने क्वेश्चन किया सबसे मॉड वाले सबसे शुरू में हमने ऐसे क्वेश्चन किए जिसमें वेरिएबल के ऊपर कंप्लीट मॉड था, एक ही मॉड था। सेकंड टाइप का क्वेश्चन हमने ये किया कि इसमें वेरिएबल के इन्वॉल्विंग कोई भी एक्सप्रेशन लिखा हुआ है तो उसके वेरिएबल इन्वॉल्विंग कुछ एक्सप्रेशन पे मॉड है और कुछ एक्सप्रेशन पे मॉड नहीं है, और वो भी मॉड सिर्फ एक ही है, एक ही मॉड है। अब हम ऐसे क्वेश्चन करते हैं जिसमें एक से ज्यादा मॉड है, जिसमें एक से ज्यादा मॉड है, तो एक से ज्यादा मॉड होगा तो उस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। तो ये तो तुम माइंड में बैठा ही हो कि जो भी मॉड इन्वॉल्विंग इक्वेशन होगा या इन इक्वेशन होगा तो उसको हम सॉल्व करने के लिए मॉड को हटाएंगे, और मॉड कैसे हटता है वो आपको बेसिक रूल पता है। जैसे ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है मॉड ऑफ x प्लस 2 माइनस मॉड ऑफ x माइनस 1 लेस देन x माइनस 3 बाई x माइनस 3 बाई 2, ये क्वेश्चन है। अब इसमें तो दो दो मॉड है, अब इसमें तो दो दो मॉड है, अब क्या करें। जैसे पहले क्या था कि पहले वाले क्वेश्चन में केवल एक जगह पे मॉड था, तो सिर्फ उसी पोर्शन को हम देख ले रहे थे कि वो कब नेगेटिव होगा और कब पॉजिटिव होगा। तो एक केस हमने बना रहे थे कि पॉजिटिव के लिए और एक केस बना रहे थे नेगेटिव के लिए, बट यहाँ पे तो दो दो मॉड है तो दोनों मॉड को हटाना पड़ेगा, तभी हम इस इनइक्वालिटी को सॉल्व कर पाएंगे, दोनों मॉड को हटाना पड़ेगा। तो इसके लिए हम क्या करें, अब देखिए सबसे तरीका समझिए इसको। सबसे पहले हम एक नंबर लाइन बनाएंगे और जितने भी मॉड है, चाहे यहाँ पे 2 मॉड है, 3 मॉड है, 4 मॉड है, सबसे पहले देखिए कि मॉड के अंदर जो है वो जीरो किस पे हो रहा है, मतलब x के किस वैल्यू पे जीरो हो रहा है। ये -2 पे जीरो होगा तो -2 को प्लस कर दो, नंबर लाइन पे -2 को हमने मार्क आउट किया। दूसरा मॉड कहाँ पे जीरो हो रहा है, 1 पे, तो 1 को हमने इस नंबर लाइन पे प्लॉट कर दिया। अब 1 आपको पता है कि -2 के राइट में ही आएगा, ऐसा नहीं कि -2 के इधर 1 प्लॉट कर रहे हो तो गलत ही हो जाएगा। जो बच्चे 1 को -2 के लेफ्ट में अगर मार्क आउट करेंगे मतलब वो नंबर लाइन नहीं पढ़े, नंबर लाइन पर प्लॉटिंग नहीं किए वो लाइन में, ठीक है। तो 1 जो आएगा वो -2 के राइट में आएगा, ठीक है। तो सबसे पहला स्टेप यही है, सिर्फ सिंगल मॉड हो और कुछ पे मॉड ना हो तो दो केस बनता है, एक पॉजिटिव के लिए एक नेगेटिव के लिए, उसमें ज्यादा सोचना नहीं होगा। कब अंदर वाला पॉजिटिव होगा एक केस, कब अंदर वाला नेगेटिव होगा दूसरा। लेकिन अगर एक से ज्यादा मॉड इन्वॉल्विंग क्वेश्चन है, एक से ज्यादा मॉड है, तो तरीका ये है कि सारे मॉड का जहां पे मॉड के अंदर जो भी लिखा हुआ है वो कहां पे जीरो हो रहा है उसको नंबर लाइन पे प्लॉट करो। जहां पे ये जीरो हो रहा है ना उसे हम क्रिटिकल पॉइंट भी बोलते हैं। ये जो -2 हुआ 1 हुआ इसे हम क्रिटिकल पॉइंट भी बोलते हैं, ठीक है ना। तो ये बोलो इस क्रिटिकल पॉइंट को हम नंबर लाइन पे प्लॉट करेंगे। क्रिटिकल पॉइंट वो पॉइंट है जहां पे मॉड के अंदर वाला जो एक्सप्रेशन है वो जीरो हो रहा हो। यहाँ पे तो जो भी एक्सप्रेशन है वो लीनियर एक्सप्रेशन है, ये भी लीनियर है, ये भी लीनियर है, हो सकता है इसके अंदर वाला क्वाड्रेटिक हो जाए, ठीक है। तो सबसे पहले ये कर ले, उसके बाद हम क्या करेंगे, देखेंगे कि इस दो मार्क आउट हमने जो किया इसके कारण पूरा का पूरा नंबर लाइन कितने पोर्शन में डिवाइड हुआ है, 3 पोर्शन में डिवाइड हुआ है।
एक पोर्शन ये है, देखिए एक पोर्शन 1 से ग्रेटर है, एक क्वेश्चन क्या है 1 से ग्रेटर, मतलब एक केस बनाएंगे x ग्रेटर देन इक्वल टू 1, तो इधर का पूरा नंबर आ जाएगा 1 से लेकर इसके राइट का पूरा वैल्यू आ जाएगा, ठीक है। दूसरा केस केस नंबर 2 हम ये बनाएंगे कि जब x की वैल्यू ग्रेटर देन -2 हो, ग्रेटर देन इक्वल टू और लेस देन 1 है, मतलब 1 को हमने यहाँ पे तो इंक्लूड किया है, इस केस में 1 को इंक्लूड किया नहीं क्योंकि इक्वालिटी है, तो यहाँ पे इंक्लूड नहीं करेंगे, किसी एक ही केस में इंक्लूड करना है, ठीक है। तो ये दूसरा वाला इंटरवल आपका इंक्लूड होगा, तो ये केस नंबर 2 होगा। अब केस नंबर 3 ये होगा, केस नंबर 3 जब x का वैल्यू लेस देन -2, मतलब इधर वाला इंटरवल। तो ऐसा जो 3 केस बनाए हो उसके कारण पूरा नंबर लाइन कवर हो गया क्या, पूरा रियल लाइन कवर हो गया, मतलब अब x बिलोंग्स टू r के लिए आप सॉल्यूशन निकाल सकते हो, मतलब एक इंटरवल ये हुआ, एक दूसरा इंटरवल ये हुआ, तीसरा इंटरवल ये हुआ, तीनों इंटरवल को मिला दोगे तो पूरा नंबर लाइन आ जाएगा। मतलब इसको सॉल्व करने का मतलब क्या होगा कि x की वैल्यू पूरा रियल नंबर है, पूरा एक रियल नंबर का सेट दिया हुआ है, उसमें से x का इंटरवल क्या है, तो पूरे रियल नंबर के लिए सॉल्व करना होता है, तो हमने क्या किया, पूरे रियल नंबर को 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया, 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया। अब यहाँ पे देखिए, अब बात आया कि 3 पार्ट में क्यों हमें, जब 1 से ग्रेटर वैल्यू अगर इसमें पुट करोगे, 1 से ग्रेटर वैल्यू 1 और 2 ले लो, तो x - 1 क्या है, 1 पॉजिटिव आएगा, तो मतलब ये पॉजिटिव साइन के साथ होगा, ठीक है। फिर 1 से ग्रेटर के लिए तो 2 लिए थे ना, 2 जो है इसमें पुट करो, 4 आ रहा है, 4 क्या है पॉजिटिव है, मतलब ये भी पॉजिटिव होगा, ठीक है। साइन ऑफ x - 1 और नीचे में साइन ऑफ x + 2 लिख जाए, ठीक है। मतलब इस इंटरवल में ये वाला मॉड के अंदर जो लिखा हुआ पॉजिटिव होगा और ये वाला जो मॉड के अंदर जो लिखा हुआ है वो भी पॉजिटिव होगा। कैसे पता किया, जैसे फाइंड आउट किया पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा, 1 से इधर का कोई भी एक वैल्यू उठाओ इसमें पुट कर दो, समझ में आया। अब उसी रूल से बताओ कि ये दूसरा जो इंटरवल है -2 से 1, तो -2 से 1 के बीच में ये वैल्यू पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा ये बताना है, और ये वैल्यू पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा ये बताना। बताओ कैसे बताओगे, बताओ -2 से 1 के बीच में कोई भी एक नंबर बताओ, -1, ठीक है बिल्कुल सही, -1, तो -1 अगर इसमें पुट करते हो तो क्या है, -2 नेगेटिव है पॉजिटिव है, नेगेटिव, मतलब ये नेगेटिव आ गया। -1 इसमें पुट करो क्या है, +1 पॉजिटिव है, ये भी प्लस है, समझ में आया। -2 से इधर वाले इंटरवल में, इस इंटरवल का काम खत्म हो गया, और -2 से इधर वाले इंटरवल को कोई एक वैल्यू बताओ, माइनस, हाँ -3, -3 इसमें पुट करो क्या है, -4, नेगेटिव है या पॉजिटिव है, नेगेटिव, तो यहाँ पे नेगेटिव है। -3 इसमें पुट करो, -1 नेगेटिव है, तो ये भी नेगेटिव है। मतलब ये अब तुम इसको आसानी से इस मॉड को हटा सकते हो, और इस इंटरवल में देखे, इस इंटरवल के लिए सॉल्व करते हैं। तो चलो सबसे पहले हम क्वेश्चन लिखते हैं, तो क्वेश्चन होगा x + 2 का मॉड -x - 1 का मॉड लेस देन x - 3, ये लिख दिया क्वेश्चन। अब हम इस इंटरवल के लिए सॉल्व कर रहे हैं, इसके लिए x > 1
1 के, चाहो तो इसका प्लॉटिंग बना लो ताकि इंटरसेक्शन लाइन में नहीं रहेगा। यहाँ पे 1 है, 1 से ग्रेटर, ये प्लॉटिंग हो गया नंबर लाइन, यानी x की वैल्यू 1 या 1 से ज्यादा होगा। अब इसके लिए सॉल्व कर रहे हैं तो सबसे पहले पहले वाले मॉड के पास गए और उससे पूछा कि तुम्हारे अंदर जो लिखा हुआ है वो इस इंटरवल में पॉजिटिव है या नेगेटिव? पॉजिटिव है, इसका साइन है ना यहाँ, तो इस इंटरवल में ये पॉजिटिव है तो डायरेक्ट मोड हटा देंगे, तो x + 2 माइनस दूसरे वाले मॉड के पास गए, दूसरे वाले मॉड में लिखा हुआ है x - 1 और उससे पूछे कि तुम इस इंटरवल में क्या हो, पॉजिटिव है तो डायरेक्ट मोड इसका भी हटा देंगे x - 1 और लेस देन x - 3/2। यहां तक समझने में कोई दिक्कत है? ठीक है, अब इसको ब्रैकेट्स को ओपन करो, x + 2 - x + 1 लेस देन x - 3। ये x और ये x कैंसिल, तो ये हो गया 3 और लेस देन x - 3/2। बताइए, ठीक, 2 और +1 3 हो गया, इस 3 को उस साइड रख देते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा x - 3/2 -3 और यहाँ पे 0 बचेगा। देखिए, ठीक, यहाँ पे 0 बचेगा। तो अब ये इसको हम इधर लिख सकते हैं x - 3/2 और -3 को ऐड करें तो क्या आएगा, -9/2 आएगा। x - 9/2 ग्रेटर देन 0। देखिए तो इसको देखिए, सही है ये। तो यहां से क्या आया, यहां से ये है कि x ग्रेटर देन 9/2, x ग्रेटर देन 9/2, यानी इस इनइक्वालिटी को सॉल्व किया तो आपका ये आ गया कि 9/2 से ग्रेटर होता है, 9/2 से ग्रेटर होता है राइट। और सॉल्व किसके लिए कर रहे थे, 1 से ग्रेटर, 1 या 1 से ग्रेटर के लिए, क्या आ गया 9/2 से ग्रेटर। तो ये तो इस इंटरवल में लाई कर ही रहा है, मतलब इसका और इसका इंटरसेक्शन लेना है। तो जब इंटरसेक्शन लोगे तो क्या आ जाएगा, पूरा यही इंटरवल आ जाएगा। x बिलोंग्स टू 9/2 से लेकर इंफिनिटी। ये आपका केस नंबर 1 का सॉल्यूशन। किसी को कोई दिक्कत है इसमें बताइए, किसी को अगर कोई समझने में दिक्कत है तो बताओ। हाँ, किसी को समझने में ये समझो और कोई दिक्कत है तो बताओ। कुछ नहीं, सिर्फ मॉड को ओपन करना होता है, बिना मॉड को ओपन किए हुए हम कुछ नहीं कर सकते। और मॉड कैसे ओपन होता है, कब मॉड के अंदर वाला पॉजिटिव है, कब मॉड के अंदर वाला नेगेटिव है। एक मिनट 1 से इंफिनिटी होने दे। चलो तुम्हारे हिसाब से देखते हैं, तब इंटरसेक्शन एक स्टेप और, इसका और इसका इंटरसेक्शन लेंगे। ठीक है, तो हमने नंबर लाइन प्लॉट किया, यहाँ पे 1 आएगा। ठीक है, ये क्या है 9/2 है, तो 9/2 इसके राइट में आएगा, तो यहाँ पे 9/2 हो 1 का प्लॉटिंग, इसको प्लॉट करेंगे तो ये आ जाएगा यहाँ से राइट में, और ये 9/2 के राइट में गया तो ये इधर आ गया, तो इंटरसेक्शन क्या आ गया। ठीक है, तो ये केस नंबर 1 था। बताइए, आया समझ में? तो आज भले हम लोग मॉड पढ़े, कल से न्यू चैप्टर नहीं पढ़ेंगे, समझ में आया? कल से समझ में आएगा तुमको। लॉग स्टार्ट करते हैं, उसके बाद हम क्वांटिटी स्टार्ट करेंगे। क्वांटिटी का बोल रहे हो तुम लोग तो 10th में भी पढ़े हो, 10th वाला नहीं, 10th वाला तो रिवाइज करेंगे, 11th में
इनइक्वालिटी वगैरह थोड़ा भी नहीं जाता है। जैसे x ग्रेटर देन 1 का क्या मतलब है? ग्रेटर देन लेस देन इक्वल टू ग्रेटर देन लेस देन साइन होता है। इस सब में ऐसे नहीं है कि गवर्नमेंट ऑर्डर नहीं दिया है। अभी तो क्या है कि उसने बाउंड कर 1 बजे तक है, मतलब जो स्कूल का टाइमिंग उसी टाइम तक रह सकता है, ठीक है। लेकिन एक बार जैसे बिजनेस ओपन हो जाएगा तो वहां पे क्या है, वहां पे तो शाम तक रह सकते हैं। जिनका क्लास खत्म हो जाएगा गणित में तो उसको एक्स्ट्रा पढ़ाया जाएगा। अगर ये अपनी इंस्टीट्यूट में रहता तो ये जो नेक्स्ट समझ में आया तो उसको एक्स्ट्रा करके 1 घंटा का पढ़ा दिया जाता, तो ये समझ में आना था। लेकिन वो चीज अभी पॉसिबल नहीं है क्योंकि स्कूल की टाइमिंग तक ही उसको ओपन कर दिया है। फिर भी जो रेगुलर स्टूडेंट सबको समझ में आना चाहिए, क्योंकि तुम लोग शुरू से ही पढ़ रहे हो। समझ में आ रहा है? वन को क्यों इंक्लूड किया है? वन को क्यों नहीं लिया है? मतलब देखो हमारे जो इन दोनों में कॉमन आएगा, कॉमन रीजन तो यही कह रहा है ना, ये नीचे वाला प्लॉटिंग में 1 नहीं ना। अगर केस 2 में देखो हमारे पास मान लो कि तुम्हारे पास 1 है, सिर्फ 1, ठीक है। अब 1 मान लो इसमें किसी एक स्टूडेंट के पास ही रहेगा, दूसरे के पास तो रहेगा नहीं। जैसे यहाँ पे ये 1 है, इस 1 को आपने पहले केस में ले लिया। जैसे यहाँ पे एक पॉइंट है, ठीक है, ये पॉइंट है। अगर इस पॉइंट को इधर ले लिए हो तो फिर इधर कहाँ जाएंगे? अब यहाँ पे इधर अगर तुम सोचोगे तो इस पॉइंट को छोड़ के ही ले सकते हो, क्योंकि इस पॉइंट को तो तुम इधर ले चुके हो, तो फिर इधर क्यों लेंगे? ठीक है, तो 1 को तुम यहाँ पे इंक्लूड कर लिए हो, तो यहाँ पे क्यों इंक्लूड करें? एक ही चीज को हम दोबारा क्यों लें? समझ में आ रहा है? इसलिए सर वहां इंक्लूड नहीं करते तो हाँ, ठीक है, वहां पे इंक्लूड नहीं करते तो यहाँ पे कर सकते हैं, ठीक है। किसी एक ही केस में भी क्या करो, हो गया ये, ठीक है। तो ये सेकंड केस है, सेकंड केस हमारा ये है। अब सेकंड केस के लिए क्वेश्चन को फिर से लिखते हैं। तो mod of x plus 2 minus mod of x minus 1 less than x minus 3/2। अब इसको तुम लोग सॉल्व करके देखो, ये इस इंटरवल में देखिए, ये है साइन इसके दोनों का, इसको सॉल्व करके बताइए, जैसे समझाया वैसे ही सॉल्व करो। सेकंड केस के लिए आप मॉड को हटाइए, देखिए कौन सा मॉड कैसे ओपन होगा।
मोड कंट्रोल ओपन करने चाहिए, मोड ओपन करने चाहिए, कितना समझाएंगे मतलब ये देखो आप बिल्कुल सही है हमारा ये लाइन रिमोट हटा दिया ना, ये लाइन को बिल्कुल सही लिखो। चलिए इस इंटरवल में देखिए, तो इस इंटरवल में यहाँ पे जाके देखो, इस इंटरवल में x-1 नेगेटिव है और x+2 पॉजिटिव है। तो पहले में x+2 का मॉड है वो पॉजिटिव है, तो डायरेक्ट मॉड x+2 माइनस x-1 इस इंटरवल में नेगेटिव है, तो x-1 को माइनस साइन के साथ ओपन करेंगे, माइनस साइन के साथ ओपन करेंगे, तो x-1 के आगे माइनस साइन लगाया है, देख रहे हैं, ठीक है, लेस देन x-3/2। तो ये स्टेप तुम लोगों को भी करना चाहिए, सबने किया ये स्टेप बिल्कुल सही है। अब ये ब्रैकेट ओपन करो तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और प्लस x-1 लेस देन x-3/2। सबको LHS मिलाओ तो x ये तो 2x हो जाएगा और 2 में से 1 गया प्लस 1, ये हो जाएगा -x और ये जाएगा प्लस का डिवाइड, तो 2x में से x गया, x 1 और 3/2 कितना होगा 5/2, बिल्कुल सही 5/2 लेस देन, ठीक है, तो x यहां से आ जाएगा x लेस देन -5/2। तो इसको अगर नंबर लाइन पे प्लॉट करोगे, अगर इसको नंबर लाइन पे प्लॉट करोगे तो देखो क्या आएगा, यहाँ पे कहीं पे -5/2 हो, लेस देन का मतलब इसके लेफ्ट में, लेस देन का क्या मतलब हुआ इसके लेफ्ट में जाओ, तो ये सॉल्यूशन आ गया। लेकिन इसको आपने सॉल्व किसके लिए किया था, इसके लिए, मतलब ये नंबर लाइन है -2 ये है 1 ये है, -2 से लेकर 1 के लिए, -2 से 1 के लिए सॉल्व किया, तो इसका इसके साथ क्या लेंगे इंटरसेक्शन लेंगे, ठीक है। तो जब इंटरसेक्शन लोगे तो इंटरसेक्शन क्या है, इसका इंटरसेक्शन लेके बताओ, हाँ क्या है -3 से -5/2 यूनियन, ये इंटरसेक्शन आ रहा है, ये यूनियन थोड़ी लेना है, इंटरसेक्शन में लेना है। अच्छा और तुम लोगों का तुम्हारा इंटरसेक्शन क्या है, इंटरसेक्शन निकाल के बताओ, इसका और इसका इंटरसेक्शन निकाल के बताओ तुम। समीक्षा ने बताया और तुम लोग बताओ गलती से क्या है, इंटरसेक्शन निकालने आता है नहीं, कितना पढ़ लिया तुम लोग, इंटरसेक्शन का मतलब समझते हो, कॉमन, यानी दोनों लाइन एक ऊपर नीचे दिखता है, दोनों लाइन के ऊपर नीचे दो लाइन दिख रहा है क्या, यहाँ पे ऊपर इंटरसेक्शन लिया ना, दोनों लाइन दो लाइन दिख रहा है ना वहां पे, चलो केस 1 वाला रफ कर देते हैं, इधर का हो गया ना आपका, और इंटरसेक्शन फिर से समझो, हमको नहीं पता था कि फिर से तुम लोग को समझाना पड़ेगा क्योंकि किसी का भी सही नहीं है, किसी का भी सही नहीं है। इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है, कॉमन सॉल्यूशन, ठीक है। तो सबसे पहले हमने आपको बताया था कॉमन सॉल्यूशन निकालने के लिए कि दोनों को सेम ही नंबर लाइन में प्लॉट करो। तो सबसे पहले मान लो इसको प्लॉट करते हो, तो ये आ गया -2 से 1, -2 से 1, ये प्लॉटिंग हो गया।
बोलिए। अब जब नीचे वाला को डॉटिंग करें तो ये क्या है -5/2, तो -5/2 यहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा, लेफ्ट में आएगा, यहाँ पे -5/2 इसके इधर जाएगा, ये इसके इधर जा रहा है, देख रहे हैं ना, इसके इधर जा रहा है। तो अब यहाँ पे तो कोई रीजन दिख ही नहीं रहा है, ऐसा कोई रीजन दिख रहा है कि दो लाइन आपको दिख रहा हो, नहीं दिख रहा है, मतलब कुछ भी इंटरसेक्शन नहीं है। ये कह रहे -5/2 से छोटा है और ये कह रहे -2 से 1 के लिए सॉल्व कर रहे हैं, तो इसमें है ही नहीं है, इसका कोई भी पोर्शन इसके अंदर नहीं है, तो यहां से नो सॉल्यूशन आएगा। ठीक है, इसी को हम लिख सकते हैं x बिलोंग्स टू 5। 5 जो होता है ना नल सेट को रिप्रेजेंट करता है, आगे सेट पढ़ाएंगे तो बताएंगे। ऐसे 5 लिखा जाता है तो वो नल सेट मतलब कोई भी एलिमेंट नहीं है। तो ये केस 2 का सॉल्यूशन था। केस 2 का सॉल्यूशन समझ में आया क्या सबको? ठीक है, समीक्षा को समझ में आया? रख करें इसको। तो थर्ड केस, लास्ट केस एंड थर्ड केस, जब x की वैल्यू लेस देन -2, इसके लिए मतलब यहाँ पे कहीं पे -2 है, इसके इधर के लिए सॉल्व करना, इसके इधर के लिए सॉल्व करना। करो, ये क्वेश्चन फिर से लिख दे रहे हैं, x + 2 - x - 1 लेस देन x - 3/2। सॉल्व करो तो इसको, देखो मॉड कैसे ओपन करोगे। तुम लोग अलजेब्रिक इनइक्वालिटी के 75 क्वेश्चन बना दिए और ये मॉडुलस इनइक्वालिटी में क्या है, मॉड सिर्फ हटाना होता है और 75 क्वेश्चन करने के बाद भी ये इंटरसेक्शन यूनियन में दिक्कत हो रहा है। कम से कम मॉड ओपन करना सबको आना चाहिए, ठीक है ना? ओपन कर लिए मॉड, अच्छा दोनों को प्लस साइन के साथ ओपन कीजिए। मतलब दोनों को तुमने मॉड को डायरेक्ट ओपन किया है, मतलब इस इंटरवल में लेस देन -2 में, यानी सबसे लेफ्ट वाले में दोनों पॉजिटिव है क्या? तो फिर जब दोनों पॉजिटिव नहीं है तो फिर प्लस साइन के साथ नहीं होती है, दोनों ही मॉड नेगेटिव साइन के साथ ओपन होगा, सही है ना? क्योंकि दोनों नेगेटिव है, देखो ये भी नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, तो यहाँ पे से मॉड जब हटाओगे तो इसके आगे माइनस साइन पुट करो, माइनस, जब यहाँ से मॉड हटाओगे तो इसके आगे भी माइनस साइन पुट करो, ठीक है? और लेस देन x - 3/2। अब इस ब्रैकेट्स को ओपन करो, तो -x - 2 माइनस प्लस x - 1 लेस देन x - 3/2। देखिए तो प्लस x कैंसिल हो जाएगा, ठीक है? जो ये -3/2 है उसको RHS में लाइए, LHS में लाइए, तो -x - 2 प्लस 3/2 और ये -1 भी है, लेस देन 0। देखिए तो
सही है। तो ये हो जाएगा माइनस से मल्टीप्लाई कर दो तो x प्लस 9/2 होगा ग्रेटर देन 0। माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं तो साइन चेंज करते हैं। चेक करो, चेक करो। x प्लस 9/2 ग्रेटर देन 0 किसका किसका आया है? किसी का नहीं आया क्या? कहां पे मिस्टेक कर दिया तुमने? हाँ माइनस के लिए प्लस। और यहाँ पे माइनस से ओपन किए थे, माइनस माइनस प्लस नहीं किए। सर नहीं सर, वहाँ एलएचएस से है ना, हाँ आरएचएस से डिवाइड किया गया है सर, माइनस भी मिले। आज हम मेरा भी गलत है ना यार, तुम लोग बोलो। सबसे क्या है ये माइनस 3/2 है, एलएचएस में आएगा प्लस 3/2 होगा। हाँ ठीक है। तो माइनस x माइनस 3 प्लस 3/2 लेस देन 0। ठीक है, माइनस x माइनस 3/2 लेस देन 0 यही होगा एलसीएम लेने के बाद। ठीक है, माइनस से मल्टीप्लाई कर दो तो x प्लस 3/2 ग्रेटर देन 0। क्या है 3/2? यस सर। यही होगा 9/2 नहीं होगा 3/2 होगा। ठीक है, तो अब इसको सॉल्व करो। इधर आप कर दे सर, बोलिए। तो माइनस 3/2 रूट हो जाएगा। ग्रेटर साइन है मतलब प्लस माइनस, ग्रेटर साइन है मतलब ये इधर जाएगा। ठीक है, ये इनइक्वालिटी का सलूशन हुआ। और तुम सॉल्व किसके लिए कर रहे हो? इसके लिए सॉल्व कर रहे हो। तो इसका और इसका क्या लेंगे? इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन लेने का सबसे आसान तरीका है कि दोनों को सेम ही नंबर लाइन पे प्लॉट करो। -2 है यहाँ पे, -2 इसके लेफ्ट में और राइट में होगा। ये -1.5 है, ये -2 है। बताओ दोनों नो सॉल्यूशन, इससे भी नो सॉल्यूशन है, मतलब x बिलोंग टू, सिर्फ केस 1 का जो सॉल्यूशन होगा वही फाइनल सॉल्यूशन होगा, क्योंकि केस 2 और केस स्टार्ट से क्या आ गया? नो सॉल्यूशन आ गया। तो फाइनल सॉल्यूशन केस 1 का सॉल्यूशन बताइए क्या था? 9/2 से ये आपका फाइनल सॉल्यूशन। देख के बताइए। हर एक मॉड के क्वेश्चन में यही कंसेप्ट लगेगा और कोई नया कंसेप्ट नहीं। तो इसी जो क्वेश्चन हमने कराया था उसी को 2-3 बार जाकर प्रैक्टिस करोगे, इससे नया क्वेश्चन नहीं बनेगा। और मॉड का कोई भी कितना भी हार्ड क्वेश्चन आ जाए, बेसिक रूल पता होना चाहिए। मॉड हटाना है, बिना मॉड हटाए हुए कुछ नहीं होगा। मॉड कैसे हटाएंगे? मॉड के अंदर जो लिखा हुआ है वो अगर पॉजिटिव है तो डायरेक्ट हटाएंगे, अगर वो नेगेटिव है तो माइनस एन। अगर तुम्हें ये नहीं पता है कि मॉड के अंदर जो लिखा हुआ है वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है, तो वहां पे दो केस लेंगे, एक बार पॉजिटिव के लिए एक बार नेगेटिव के लिए। ठीक है, दो अलग अलग केस लेकर सॉल्व करेंगे। समझ में आई बात? तो ये हो गया, नोट कर लिए तुम लोग। तो एक क्वेश्चन और ट्राई करो। एक क्वेश्चन mod of x minus 1 plus mod of x plus 1 less than ये करो।
इसलिए क्वेश्चन के स्टेप आप देख सकते हो। सारे बच्चे नोट्स कॉपी बनाएंगे, ठीक है, ऐसा नहीं कि पैराग्राफ में लिखते जाओ बाद में पता चले कहां पे पता ही नहीं चले। एक प्रॉपर नोट्स कॉपी बनाओ और जो क्लास में पढ़ाया था वो वहां पे और एक होमवर्क कॉपी अलग रहेगा जिसमें जब सीट दूंगा कुछ क्वेश्चन देंगे वो बना के लाना है। अभी क्या है कि लोग 10th से 11th में आए हो तो 9th 10th का जो पढ़ाई होता है वो अलग होता है, वो एक बुक रहता है उसमें से पढ़ाते उसी में से क्वेश्चन आएगा एग्जाम में। 11th से पढ़ाई का पैटर्न चेंज हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको अलग तरीके से पढ़ना है, इसलिए थोड़ा शुरू में आपको हो सकता है दिक्कत हो लगे कि क्या। बाकी 11th और 12th का बोर्ड के लिए कोई दिक्कत नहीं है, बोर्ड क्या है वो तो एक छोटा है बुक का, इसको पढ़ने के बाद वो बुक कुछ नहीं है। साइन स्क्रीन बना दूं क्या मैं? चलो साइन स्क्रीन सोचते तो बना देता हूं। जैसे ये आपका नंबर लाइन हुआ, ये आपका नंबर लाइन हुआ, तो ये कहां पे जीरो होगा? वन पे, तो वन को प्लॉट किया, ये कहां पे जीरो होगा? -1 पे, ये -1। इसका करंट तीन पार्ट में डिवाइड हो गया, ये पूरा नंबर लाइन तीन पार्ट में डिवाइड हो गया। तो सबसे पहले यहाँ पे ऊपर लिख देते हैं साइन ऑफ x + 1, ये पहले वाले मोड है ना, x - 1 जो पहले वाले मोड के अंदर, और नीचे में बनाते हैं साइन ऑफ x + 1 जो दूसरे वाले मोड में है, ठीक है। तो हमें चेक करना है कि इस इंटरवल में यहाँ +1 है, इस इंटरवल में तो ये जो x - 1 पॉजिटिव है या नेगेटिव है, तो इस इंटरवल का कोई भी एक वैल्यू उठाओ इसमें पुट करो, क्या है 2 ले ले, 2 इसमें पुट किया तो क्या आएगा +1, तो ये प्लस हो गया, 2 इसमें पुट करो तो क्या आएगा +3, ये भी पॉजिटिव आ गया। अब इस इंटरवल को चेक करना है तो इस इंटरवल का एक वैल्यू ले ले 0, 0 इसके बीच में है कि नहीं, तो x के वाले 0 पुट करो तो ये नेगेटिव आ गया -1, तो ये नेगेटिव हो गया, 0 पुट किया तो ये पॉजिटिव हो गया, तो ये पॉजिटिव। फिर -1 से छोटा के लिए -2 ले लो, -2 ले लो, तो -2 जब लोगे तो ये क्या है नेगेटिव, और ये क्या है नेगेटिव, तो तीनों में आपका साइन स्क्रीन बन गया। अब आप सॉल्व करो, टू फोर से छोटा होता है क्या? 2 4 से छोटा होता है? नो सॉल्यूशन।
केस 1 कितने कितनों का सॉल्व हो गया? केस 1 वेरी गुड। सौरभ और मेहनत करो, ठीक है? समझे? बस इतना ही हुआ। चलिए केस 1 बनाते हैं। केस 1 में बनाए कि x की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 1, मतलब इधर वाले इंटरवल इस तरह। तो दोनों पॉजिटिव है, तो दोनों मोड डायरेक्ट ओपन हो जाएगा, दोनों मोड डायरेक्ट ओपन हो जाएगा। तो 2x लेस देन 4, x लेस देन 2, x लेस देन 2। देखिए सॉल्व किसके लिए कर रहे हैं? ग्रेटर देन इक्वल टू 1 के लिए। आ क्या गया? लेस देन 2। तो इनका इसके साथ इंटरसेक्शन लोगे, इंटरसेक्शन लोगे तो क्या आएगा? नो सॉल्यूशन आएगा। लेकिन ये कह रहा है 2 से छोटा होना चाहिए, तो सॉल्व किसके लिए कर रहे हैं? ग्रेटर देन इक्वल टू 1 के लिए। नहीं, सॉल्यूशन आएगा 1 से लेकर 1 से लेकर, देखिए तो पहले केस का आंसर आया 1 से 2। यस सर। ठीक है ना? ठीक है, सेकंड केस के लिए सॉल्व करिए। किसी को अगर समझ में नहीं आया तो पूछो, ठीक है? ऐसा नहीं कि भाई वो क्या सोचेगा क्या नहीं, उससे क्या मतलब है, सबको अपना पढ़ना है। श्रेया को समझ में आ रहा है? अदिति केस 2 जो है, केस 2 में लेंगे x ग्रेटर देन -1 ग्रेटर देन इक्वल टू लेस देन 1। मतलब इस इंटरवल पहला वाला मॉड के अंदर जो लिखा हुआ है वो नेगेटिव है, तो मॉड हटाओ तो इसके आगे माइनस साइन पुट कर दो। दूसरा वाला x+1 पॉजिटिव है, तो डायरेक्ट मॉड हट गया, लेस देन 4। तो इस ब्रैकेट को ओपन करो, x टाइम्स कैसे 2 लेस देन 4। क्या 2 4 से छोटा होता है क्या? नहीं होता है, मतलब ये बिल्कुल गलत है। यहां से नो सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन है, मतलब x बिलोंग्स टू 5 बिल्कुल गलत है। 2 4 से छोटा तो होता ही नहीं है, ठीक है? यहां से नो सॉल्यूशन, मतलब कोई अगर तुमसे ये बोलता है कि 2 4 से छोटा है, तो ऐसा कभी पॉसिबल है ही नहीं, ठीक है? अरे ये तो सही है ना, छोटा नहीं ना सॉरी। हाँ 2 जो होता है वो 4 से स्मॉलर ही होता है, तो बिल्कुल सही है। तो मतलब कि इस यहां से x बिलोंग्स टू r हो, मतलब ये हमेशा ट्रू है, हमेशा क्या है? ट्रू है। लेकिन तुम सॉल्व किसके लिए कर रहे हो? सॉल्व किसके लिए कर रहे हो? -1 से 1 के लिए। -1 पे क्लोज ब्रैकेट, तो इसका इसके साथ क्या लेंगे? इंटरसेक्शन लेंगे। तो इंटरसेक्शन होगा तो क्या है? -1 से देखो तो आया ये माइनस, कोई दिक्कत है तो पूछो इसमें। चलो फिर से समझाते हैं। ये आ गया 2 लेस देन 4, तो 2 जो होता है 4 से स्मॉलर होता है, बिल्कुल सही बात है, ठीक है? तो तुम जो सॉल्व करोगे इनइक्वालिटी, इसका मतलब है कि x बिलोंग्स टू r, मतलब x का कोई भी वैल्यू पुट करो, यहां से जो सॉल्व करने के बाद जो आएगा वो हमेशा सेटिस्फाई करेगा, मतलब 2 लेस देन 4 आएगा। लेकिन हम ये देखें कि ये जो इनइक्वालिटी है हम किसके लिए सॉल्व कर रहे हैं? किसके लिए सॉल्व कर रहे हैं? यानी यहां से इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करने पे x का जो वैल्यू आएगा वो वही वैल्यू लेंगे जो इसके बीच में लाएंगे, जो इसके बीच में लाएंगे। तो ये तो पूरा रियल नंबर लाएंगे और उसमें से इसका अगर इंटरसेक्शन लेते हैं तो यही वैल्यू आ जाएगी। ऐसा समझ में ये वैल्यू के स्टार्ट हो गया।
केस थर्ड किसका किसका हो गया 1 2 3 चलो केस थर्ड देख लो टाइम के लिए जो और बने केस थर्ड हम बनाएंगे जब x की वैल्यू लेस देन -1 होगा जब x की वैल्यू लेस देन -1 होगा तो जब -1 है तो इस इंटरवल में दोनों ही नेगेटिव है तो दोनों मोड कैसे ओपन होगा माइनस साइन के साथ पहला मोड ओपन किया दूसरा मोड भी ओपन कर दिया और लेस देन 4 देखिए तो अब ब्रैकेट्स को ओपन करो तो -x +1 -x